एडवोकेट भूदेव महानंद का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का नारा को दानिश अली विरोध किया। बसपा का सांसद दानिश अली ने विरोध किया। मणिपुर में दंगा है लेकिन बुलडोजर नहीं। हरियाणा में दंगा, 6 लोग मरे, वहां बुलडोजर चल रहा है क्योंकि यहां हिंदू मुस्लिम हो रहा है। एमपी इलेक्शन धर्म के नाम पर लड़ा जा रहा है और लड़ने की तैयारी चल रहा है। हरियाणा में हिंदू धर्म को बचाने के लिए ओबीसी आगे आ रहा है। नीट और पीजी एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज कर दिया गया है, इसीलिए गरीब और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को दिक्कत है। आजकल ज्ञानव्यापी मामले में गोदी मीडिया में दिन रात डिबेट है। खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिए। खबर को चारों तरफ फैलाने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथियों, अमरोहा विधायक दानिश अली बीजेपी का विधायक है। भारत सरकार का एक सरकारी कार्यक्रम चल रहा था, वहां पर अमरोहा विधायक दानिश अली को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उस जगह पर सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का प्रचार प्रसार होने लगा, जो संवैधानिक विरोध है। सरकारी कार्यक्रम में सरकारी ऑफिसर रहते हैं, सरकारी ऑफिसर का देख रेख में वो कार्यक्रम चलता है। ऐसे कार्यक्रम में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नारा नहीं लगाया जा सकता, ये हमारा संवैधानिक नियम है। जब बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का लीडर और बीजेपी का पदाधिकारी वहां बीजेपी का नारा लगाए तो दानिश अली जमकर विरोध किए। दानिश अली ऐसा एक लीडर है जो बाबा साहेब को मानते हैं, भारत का संविधान को फॉलो करते हैं और वो बहन मायावती के द्वारा कैडराइज है। मणिपुर में दंगा है लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चलता। जितने भी दंगेई है वो मती संप्रदाय है, यानी हायर कास्ट लोग, इसीलिए उनका घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। और ट्राइबल को वहां धर्म के नाम पर, वहां ट्राइब नहीं बताया जा रहा है, धर्म बताया जा रहा है। क्रिश्चियन एंगल में देख रहे हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 342 के तहत आदिवासी का कोई धर्म नहीं होता, इसीलिए बीजेपी वहां धर्म का खेल खेलने के लिए कोशिश का विफल हो गया। लेकिन जो दंगेई है, जो लोग दंगेई है, उनका घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। ये कैसे दोहरा राजनीति है। लेकिन हरियाणा में मुसलमान लोगों का घर में बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोई व्यक्ति जब गलत करता है वो व्यक्ति को सजा होना चाहिए। घर का ऊपर बुलडोजर चलाना मतलब उनका पूरा परिवार का ऊपर असर होता है। परिवार में जितने भी सिटीजन है वो सिटीजन का राइट का ऊपर हनन होता है, एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन मनुवादी सरकार है भाई, कौन बताएगा? मीडिया उनका है, शासन उनका है, प्रशासन उनका है, वो जो चाहे वो कर सकता है। संविधान को ठेंगा दिखाना उनका धर्म बन गया है, क्योंकि सत्तारूढ़ दल को कुछ नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम चाहिए। उस हिंदू मुस्लिम जहर में गोदी मीडिया ज्यादा साथ दे रहा है, इसीलिए देश के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। मध्य प्रदेश में आने वाला इलेक्शन वो धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा। हमारा वहां इलेक्शन कमीशन वहां चुप रहेगा। राजनीति कभी भी धर्म के नाम पर नहीं होता है, फिर भी भारत में धर्म के नाम पर राजनीति होता है। ये कानून अपराध है, फिर भी यहाँ सब जायज है। जितना भी नाजायज है सब जायज हो जाता है। हरियाणा में हिंदू धर्म को बचाने के लिए अब कौन आ रहा है आगे? क्या धर्म का ठेकेदार आ रहे हैं? जी नहीं,
ओबीसी समाज का लोग सामने आ रहे हैं, ओबीसी लड़कों आ रहे हैं सामने धर्म को बचाने के लिए। ट्विटर हैंडल में रांग रहा है, ज्यादा से ज्यादा ओबीसी समाज का कुछ नौजवान, कुछ लोग इनको धर्म को बचाने के लिए सामने आ रहे हैं। धर्म आपको खाना नहीं देता, धर्म आपका संवैधानिक अधिकार को सुरक्षा नहीं देता, धर्म आपको एजुकेशन नहीं देता, धर्म आपको ट्रीटमेंट नहीं करता, धर्म आपका जिंदगी को नहीं सुधारता। भारतवर्ष में एक सिटीजन को अच्छा जिंदगी जीने के लिए भारत का संविधान ही उन्हें सुरक्षा देगा, भारत का संविधान ही उन्हें एजुकेशन दिलाएगा, भारत का संविधान ही उन्हें हेल्थ देगा, मेडिकल ट्रीटमेंट मुफ्त में प्रोवाइड करेगा। जिस दिन भारत का सिटीजन भारत का संविधान को समझ जाएंगे, ये धर्म को बचाने के लिए नहीं आएंगे, ये संविधान को बचाने के लिए आएंगे। कैसे आपको संविधान सुरक्षा देता है? जब आपको स्कूल में पढ़ाई के लिए कोई भी टीचर मना कर देता है तो भारत का संविधान का आर्टिकल 21A के तहत आपका अधिकार है, आपका बच्चा 6 साल से 14 साल तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन वो पढ़ेगा और लेगा। ऐसे ही आर्टिकल 16 के तहत, आर्टिकल 14 के तहत इक्वालिटी है। जाति धर्म लिंग निर्विशेष कोई भी व्यक्ति को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाति के कारण अलाउ नहीं होगा तो आर्टिकल 14 ढाल बनकर खड़ा होता है, धर्म नहीं है। धर्म आपके लिए ढाल बन के खड़ा नहीं होता। आपका तबीयत खराब हो गया है, सरकारी मेडिकल आपको इलाज कराएगा, कोई मंदिर मस्जिद या चर्च आपको इलाज नहीं कराएगा। चर्च में प्रेयर करने से आप मर जाएंगे, आपको मेडिकल में लेके ट्रीटमेंट करने से आपका जिंदगी खुशी होगा। मंदिर में प्रेयर प्रार्थना करने से आपका तबीयत ठीक नहीं होगा, डॉक्टर का पास जाके इलाज करने से आपका तबीयत ठीक होगा। मस्जिद में जाके आपका नमाज अदा करने से आपका हार्ट डिजीज ठीक नहीं होगा, आपको मेडिकल जाना होगा। वो मेडिकल सुविधा कौन देता है? भारत का संविधान का आर्टिकल 21 के तहत आपको राइट टू लाइफ मिलता है और राइट टू लाइफ के तहत आपको वो जीने की अधिकार देता है। लेकिन भारत का लोग धर्म के नाम पर मर रहे हैं, खुद को मिटा रहे हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जो धर्म इंसान को मारता है, जो धर्म इंसान को मारता है वो धर्म नहीं है। ऐसे धर्म को मारकर इंसान को बचाना चाहिए। इसीलिए धर्म से बढ़कर इंसानियत है। आज हरियाणा में इंसानियत मर गया है, आज मणिपुर में इंसानियत मर गया है। ये जो दंगेई हो रहा है धर्म के नाम पर, हरियाणा में दंगेई हो रहा है, इनको रोकना सरकार का काम है। लेकिन सरकार फेल हो गया है, जानबूझकर गवर्नमेंट शासन और प्रशासन इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। साथियों, जो नीट एग्जामिनेशन होता है वो पैटर्न चेंज दिन ब दिन हो रहा है। पहले हर लैंग्वेज में नीट एग्जामिनेशन हुआ करता था, लेकिन अब सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही नीट होगा, यानी बड़े घर का बच्चे ही नीट क्वालिफाई करेंगे। गरीब घर का बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल में पढ़ाई करते हैं। सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया नहीं जाता, सरकारी स्कूल रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाता है। जब एक बच्चा रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के नीट एग्जामिनेशन देने के लिए जाएगा, उनको वो compete कर नहीं पाएगा। इसीलिए वन नेशन वन एजुकेशन हो जाना चाहिए। जैसे यूनिफाइड सिविल कोड और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए वकालत करता है हमारा सरकार, वैसे ही वन नेशन वन एजुकेशन के लिए वकालत करना चाहिए। एजुकेशन में जो डिफरेंस आ रहा है, ये एजुकेशन भी अनइक्वालिटी किया जा रहा है। इसलिए इक्वल एजुकेशन चाहिए, जो हमारा भारत का संविधान का आर्टिकल 14 इक्वालिटी कहता है। इसलिए साथियों, आप सिर्फ संविधान को बचाने के लिए आपका संग्राम जारी रहना चाहिए, ताकि आपको एजुकेशन सिर्फ संविधान ही देता है। आपका हेल्थ को ट्रीटमेंट करने के लिए अधिकार सिर्फ भी संविधान देता है। आपको संपत्ति रखने की अधिकार सिर्फ संविधान देता है। इसीलिए मेरे साथियों, आप लोग धर्म बचाने के लिए नहीं, संविधान बचाने के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। जो संविधान पढ़ता है, आंख से आंख मिलाकर बात करता है, वो अपना अधिकार मांगता है। लेकिन आजकल
हमारा लोग धर्म का पीछे जा रहे हैं जो उनका जिंदगी को बर्बाद कर देगा। आजकल ज्ञानव्यापी मंदिर के लिए दिन रात डिबेट चलता है। ज्ञानव्यापी मंदिर को ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे के लिए हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। धर्म के मामला तो ठीक है भाई, हाई कोर्ट तो हरी झंडी दे दिए, ये लोग सर्वे करेंगे, लेकिन उसमें किसी को फायदा होने वाला नहीं है। कुछ लोग का राजनीति का रोटी सेका जाएगा और बाकी और कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए साथियों, हम सब मिलकर बहुजन समाज को यूनाइटेड होना है। बहुजन समाज को घंटी मारने के लिए नहीं, बहुजन समाज का क्यू लाइब्रेरी की तरह होना चाहिए। घंटी मारने के लिए मंदिर में नहीं, मंदिर में घंटी जितना बजेगा उतना ब्राह्मण को फायदा होगा, और लाइब्रेरी में आप जितना वक्त बैठेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो हमारा भलाई लाइब्रेरी में, स्कूल में और कॉलेज में, मंदिर का घंटी में नहीं है। ये बाबा साहेब अम्बेडकर भी बताते हैं आप लोगों को। ना जाने क्यों आज भी बहुजन समाज को समझ में नहीं आ रहे, धर्म को बचाने के लिए आग बबूला हो रहे हैं और इंसान को मार रहे हैं। इंसान को मारकर जो धर्म बचता है वो धर्म नहीं होता है। इंसानियत से बढ़कर इस दुनिया में और कोई धर्म नहीं है। साथियों, आप देख रहे हैं वैष्णव पीपल, वैष्णव बहुजन। अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।